बात करेंगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के पार्ट 2 की। इसमें कैश बजट और कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कैश बजट एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ प्रिपेयरिंग द फोरकास्ट लिक्विडिटी इन टर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो जो कैश बजट है वो व्यवसाय में सदैव ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके कारण जो नई नई वस्तु के उत्पादन और नियमित खर्चों का समय समय पर भुगतान करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। और कैश की कमी की स्थिति में व्यवसाय में अल्पकालीन भुगतान क्षमता एवं संस्था की साख स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रोकड़ बजट किया जाए। और रोकड़ मिश्रण संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को नियमित और नियंत्रित करने की योजना है, जो शोधन क्षमता को प्रकट करती है एवं कैश संबंधी कोई कमी हो तो उसको पूरा करने की कैश स्रोतों को प्रकट करती है। क्लियर। और रोकड़ बजट बनाते समय उत्पादन, बात करें तो प्रोडक्शन, सेल्स, डेवलपमेंट एंड रिसर्च तथा अन्य सभी वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है। बिना उनके ध्यान में रखे हम कैश बजट को नहीं बना सकते। तो कैश बजट की बात करें तो कैश बजट निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित लेखा विवरण है। क्लियर। निश्चित लिखित विवरण है ये, जिसके अंतर्गत उस भावी अवधि में जो रिसिप्ट और जो पेमेंट होते हैं उनका पूर्वानुमान दर्शाया जाता है। ठीक है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कैश बजट: फोरकास्ट कैश बजट इनफ्लो, फोरकास्ट कैश आउटफ्लो और फोरकास्टिंग ऑफ कैश बैलेंस। तो जो शॉर्ट टर्म कैश बजट है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: कैश रिसिप्ट अंतर्भावों के लिए, बहिर्भावों के लिए, उसके बैलेंस के लिए। तो कैश रिसिप्ट इंक्लूड इन द फर्स्ट पार्ट कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन, receipt related to cash sales, collection from debtors, advances from customers. B, non-operating expenses, non-operating cash receipt, dividend, interest, commission, rent, royalty, sale of scrap, refund of taxes, etc. और C पार्ट में इसके है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैपिटल ट्रांजेक्शन, बोरोइंग्स एंड issuance of security are external financial sources. फिर हम आ जाते हैं इसके कैश पेमेंट के पार्ट में। इसमें देखिए क्या क्या लिया जाता है: कैश परचेज, पेमेंट टू पेबल, एडवांसेस टू सप्लायर, पेमेंट टू वेजेस टू लेबर एंड ओवरहेड्स। फिर कैश पेमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, बोनस, डोनेशन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। कैश पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ एडजस्टमेंट एंड अकाउंट्स। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें क्या बनाना है, कैश बजट बनाना है। कैश बजट हमने बना लिया है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम रिसिप्ट ले लेंगे जो बैलेंस बीडी के रूप में है। ये 14,000 दी हुई है, 34,000 और 32,000। फिर कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स कितना कितना दिया हुआ, 1,10,000 मार्च में, अप्रैल में 98,000, मई में 1 लाख। कैश अवेलेबल हो जाएगा, दोनों का टोटल कर देंगे 124,000, 1,32,000 और मई में आ जाएगा 1,32,000। फिर आ जाएंगे हम इसके बी पार्ट में, दैट इज़ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हमने दिया ये मार्च में 64,000, अप्रैल में 68,000, मई में 60,000। फिर वेजेस मार्च में 14,000, अप्रैल में 13, मई में 15। ओवरहेड्स 12,000, 9,000 और 11,000। प्लान पर 25% जो केवल अप्रैल में किया हुआ है, दैट इज 10,000। एडवांस टैक्स केवल मई में किया हुआ है, तो 5,000। टोटल पेमेंट हो गया ये, इनको ऐड कर देंगे। इस आ जाएगा मार्च में 90,000, अप्रैल में 1 लाख और मई में 91,000। तो इससे जो कैश रिक्वायरमेंट है वो हमारी हो जाएगी ए माइनस बी कितनी है, 1,20,000 माइनस 90,000, 34,000 इन मार्च, 1,32,000 माइनस 32,000, 1,32 इन अप्रैल एंड 1,32,000 माइनस 91,000, 41,000 इन मई। तो इस तरह से कैश बजट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कैश बजट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म के साथ साथ जो सेकंड पार्ट है उसका लॉन्ग टर्म भी कैश बजट बनाया जाता है। ये जो कैश बजट बनाया जाता है लॉन्ग टर्म, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि केवल शॉर्ट टर्म के आधार पर ही हम पूरा कैश का अनुमान नहीं लगा सकते, लॉन्ग टर्म का भी हमें देखना पड़ता है। तो रोकड़ बचाने का जो दायित्व है वो वित्तीय प्रबंधक या बजट अधिकारी का होता है, और रोकड़ बजट संस्था के वित्तीय विभिन्न विभागों के अनुमान द्वारा ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन पर आधारित भी होता है। जो बजट अधिकारी को इन सभी विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और बजट जो कमेटी है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधि के लिए रोकड़ तैयार करती है, और जो
रोकड़ जो दीर्घकालीन रोकड़ तैयार करती है उसमें इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि रोकड़ में वृद्धि व्यवसाय के आय और जो चालू संपत्तियों में कमी, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, अंशों के निर्गमन, दायित्वों में वृद्धि, रोकड़ में कमी, चालू संपत्तियों और रोकड़ को छोड़कर वृद्धि, लाभांश भुगतान, स्थायी संपत्ति क्रय, दायित्वों में कमी आदि। इस प्रकार रोकड़ बजट बनाने की इस अवधि को समायोजित लाभान्वित विधि भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैश आर प्रिपेयर टू गिव एन आइडिया ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ distant future. They are not detailed as short-term forecasts are. In this statement, cash increases include net income, not cash transaction, depreciation, amortization, and accrued expenses. Decrease in current asset except cash, sale of fixed assets, increase in liabilities and sale of stock. Share cash decreases, cover increases in current assets. इसमें भी हम कैश को छोड़ देंगे। फिर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिक्योरिटी, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज एंड डिविडेंड पेमेंट्स। तो देखिए लॉन्ग टर्म जो बैलेंस कैश बजट है उसका परफॉर्मा ये है, और डिटेल में हम आगे हमारा एक पूरा कैश बजट पे हमारा पूरा चैप्टर दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ कैश, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए हमने यहाँ केवल परफॉर्मा की बात की है। इसके क्वेश्चन की बात हमने इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब आपको कैश बजट का मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, रोकड़ का प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। तो ये इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बजट तैयार कर